हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के एपिसोड 1, जिसका टाइटल नेम है साल्ट एंड शी फायर एंड ब्लड, की एक एक बारी की कहानी और हर किरदार के साथ जो कुछ भी हुआ है। तो आइए जानते हैं। एलिसेंट हाईटावर पिछले सीजन के एंड में रेनेरा से सीक्रेट डील करके आई थी कि वह आत्मसमर्पण कर देगी, लेकिन जब वह वापस लौटी तो पासा पलट चुका था। मतलब कि प्रिंस रीजेंट एमन टारगेरियन पूरी तरह से सनक चुका है। उसने अपनी मां एलिसेंट की बात सुनने से साफ मना कर दिया है। एमन खुद को असली राजा मानकर आयरन थ्रोन संभाल रहा है और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। और इधर जो सर क्रिस्टन कॉल हैं वो डिप्रेशन में हैं। वह अपनी ढाल पर अपने खुद के घराने का सिंबल पेंट कर रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि उसके एक सैनिक ने गांव की लड़की के साथ कुछ गलत किया है तो वह उसे सजा देने के बजाय कहता है कि इस युद्ध के खत्म होने तक हम सब भी वैसे ही जानवर बन जाएंगे। राजा एगोन अपने घावों के दर्द के कारण मिल्क ऑफ द पॉपी, मतलब कि एक तरह की अफीम के नशे के आदी हो चुके हैं। लैरिस स्ट्रॉन्ग उसे लेकर किंग्स लैंडिंग से चुपचाप एक साधारण बग्गी में उत्तर की तरफ चले जाते हैं। ये तो हमने सीजन 2 के एंड में देख रखा था। रास्ते में उन्हें हाउस स्टेंटन के सैनिक रोक लेते हैं जो रेनेरा के वफादार हैं। सैनिक जब उन्हें रेनेरा के लिए घुटने टेकने को कहते हैं तो एगोन बुरी तरह से चिढ़ जाता है। वह मना कर देता है। पकड़े जाने के डर से लैरिस तुरंत पासा पलट देता है। वह खुद घुटने टेक देता है और सैनिकों को बताता है कि यह खुद किंग एगोन है और रेनेरा इसे जिंदा पकड़कर बहुत बड़ा इनाम देगी, जिससे दोनों की जान तो बच जाती है लेकिन वे बंदी बन जाते हैं। रेनेरा टारगेरियन एलिसेंट के वादे के भरोसे किंग्स लैंडिंग पर शांति से कब्जा करने के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी बेला टारगेरियन खबर लाती ट्रायार्की की नौसेना ने कॉर्लिस बरेलियन के बेड़े पर हमला कर दिया है। रेनेरा को समझ आता है कि एलिसेंट का वादा बेकार साबित हुआ। नए ड्रैगन राइडर्स, जो कि हमने सीजन 2 के एंड में देख रखे थे, गॉड्स आई झील के पास उल्फ द वाइट, ह्यू हैमर और एडम ऑफ हॉल अपने ड्रैगन सिल्वरविंग, वर्मिथॉर, सी स्मोक के साथ मौजूद हैं। हुल अपने बचपन के दर्दनाक किस्से सुनाता है कि कैसे एक पादरी ने उसका शोषण किया था और कहा था कि उसकी रगों में राजा का खून है। नेक्स्ट है समुद्र का महायुद्ध, बैटल ऑफ द गोलेट। टाइलैंड लेनिस्टर ने ग्रीन्स की तरफ से टायार्की की कमांडर सराको लोहार से सौदा किया था, लेकिन सराको को ग्रीन्स के राजपाट से कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ कॉर्लिस वलेरियन से पिछले 20 साल पुराना बदला लेना चाहती है। वह अपनी भारी नौसेना को द तीथ नाम की खतरनाक चट्टानों के बीच से निकाल लेती है। टायार्की के जहाज कॉर्लिस के होम टाउन ड्रिफ्ट मार्ग पर हमला कर देते हैं। वहाँ के मशहूर स्पाइस टाउन को पूरी तरह जलाकर राख भी कर देते हैं। युद्ध के दौरान जहाज़ों की सीधी टक्कर में कॉर्लिस वरेलियन पानी में गिर जाते हैं। पानी के अंदर ही उनका नाजायज बेटा एलन सराको लोहार से भिड़ता है और उसे मार डालता है, जिससे कॉर्लिस की जान बच जाती है। नेक्स्ट है ड्रैगन्स की अफरा तफरी और जैक्रेस की मौत। आपने सीजन 2 के एंड में देखा होगा कि रेना एक ड्रैगन को ढूंढ रही थी द वेल के जंगलों में, तो इस सीजन में उसे एक जंगली ड्रैगन सीप सिटलर मिल जाता है। तो मेरे दोस्तों ढूंढकर उस पर वो सवार भी कर लेती है। तो जो रेना है वो ड्रैगन राइडर में बिल्कुल नहीं है। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचती है जहां लोहार और कॉर्लिस लड़ रहे होते हैं, तो मेरे दोस्तों रेना और उसका ड्रैगन उधर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, सीप्स टिलर उसके काबू से बाहर हो जाता है। वह पागल होकर अपने और दुश्मनों दोनों के जहाज़ों पर आग बरसाता है। हद तो तब हो जाती है जब वेला के ड्रैगन मून डांसर के पीछे वो हमला करता है। तो मेरे दोस्तों इसी बीच अपनी मंगेतर बेला को बचाने के लिए रेनेरा का बड़ा बेटा और गद्दी का वारिस जैक्रिस वलेरियन अपने ड्रैगन वॉरमैक्स के साथ आसमान में आता है। इस आसमान की लड़ाई और नीचे जहाज़ों से दागे जा रहे बड़े बड़े तीर के जाल में वॉरमैक्स फंस जाता है। एक बड़ा भाला वॉरमैक्स के सीने में सीधे धंस जाता है, जिससे वह तड़पता हुआ समुद्र में डूब जाता है। जैस किसी तरह डूबते ड्रैगन की पीठ से खुद को अलग कर लेता है। पानी की सतह पर तैरते
मलबे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पास के एक ट्रायआर की जहाज से सैनिक उस पर तीरों की बौछार कर देते हैं और एक तीर सीधे जेस की गर्दन के आर पार हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर हम लोग डेमन टारगेरियन की बात करें तो वह अपनी खूंखार लाल ड्रैगन करैक्सिस और रेवनमैन के साथ मिलकर लैनिस्टर सेना को चारों तरफ से घेर लेता है। डेमन और उसके ड्रैगन ने लैनिस्टर की सेना को युद्ध के मैदान में पूरी तरह कुचलकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। युद्ध जीतने के बाद मैदान में उत्तर से आई एक खतरनाक और खूंखार सेना पहुंचती है, जिन्हें विंटर बुल्स कहा जाता है। यह वो बूढ़े और अनुभवी नॉर्थमैन सैनिक हैं जिन्हें सीजन 2 की शुरुआत में जैकेरिस वलेरियन नॉर्थ से मांग कर लाया था। इस सेना के कमांडर रोडेरिक डिस्टिन, या कह सकते हैं रोडी द विन, डेमन के सामने आते हैं और वे जेसन लैनिस्टर का कटा हुआ सिर डेमन को तोहफे के रूप में सौंपते हैं। रोडी द विन गर्व से कहते हैं कि वह ड्रैगन क्वीन के लिए मरने आए हैं। तो मेरे दोस्तों, भले ही डेमन इस युद्ध में अपनी पत्नी क्वीन रेनेरा के लिए युद्ध जीत रहा है, लेकिन किंग्स लैंडिंग में भविष्य देखने वाली हेलेना टारगेरियन अपनी माँ एलिसेंट से कहते हैं कि एमंड अब मन ही मन बहुत डर रहा है। हेलेना भविष्यवाणी करती है कि एमंड जानता है कि अगर उसका सामना रेनेरा के ड्रैगन्स यानी मुख्य रूप से डेमन और उसके ड्रैगन क्राइसिस से हुआ तो वह मारा जाएगा। यह सीन आने वाले एपिसोड्स में, मतलब कि बैटल अबव द गॉड्स आइस के लिए एक बहुत बड़ा हिंट है, जहां डेमन और एमंड के बीच इतिहास की सबसे भयंकर ड्रैगन फाइट होगी। पानी में तैरती जेस की लाश, कॉर्लिस वलेरियन के जलते हुए साम्राज्य और अपने सबसे बड़े बेटे को खो चुकी मां रेनेरा के भयानक गुस्से और आंसुओं के साथ यह खूनी एपिसोड समाप्त होता है। तो मेरे दोस्तों, जो कुछ पहले एपिसोड में था वो सब कुछ मैंने बता दिया। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें।